गण, मीडियागण एवं मेरी सभी देश प्रेमी बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम खुले आसमान के नीचे इस तिरंगे की छांव में खड़े हैं, जो कि हमारी उम्मीदों, हमारी सपनों और हमारी पहचान का प्रतीक है। लेकिन यह स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का खून, पसीना, बलिदान हमें मिली। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, तो भगत सिंह ने हमें साहस की परिभाषा सिखाई। चंद्रशेखर आजाद ने हमें आजाद रहना क्या होता है बताया। तो सुभाष चंद्र बोस ने हमें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अमर संदेश दिया। वो मिट गए वतन की आजादी के लिए, वो मिट गए वतन की आजादी के लिए, लेकिन वतन को आजाद कर गए। तिरंगे की हर लहर में वो अपना लहू भर गए। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खान बदोश, गम की काली बदली छाई। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। फुटपाथों पर जो रहते हैं, आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। आजादी के 78 साल बाद हम विश्व में एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और एक मजबूत आवाज के रूप में खड़े हैं। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमारे पास चुनौतियां भी हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महिला सुरक्षा, पर्यावरण और कई तरह की समस्याएं। अगर हम इन सभी समस्याओं को अवसर में बदलना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को मिलजुल करके, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। हम महिला कॉलेज की छात्राएं सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं पढ़ रही हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने विचारों, अपने शोध, अपने कर्मों से अपने देश को नई दिशा प्रदान कर सकें। हमारे कंधों पर सिर्फ करियर बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी है। आज का भारत केवल भौगोलिक सीमाओं से परिभाषित नहीं होता, इसकी असली ताकत इसके लोग हैं, आप लोग, हम सब, यही है इसकी असली ताकत। और जब हम लोग जात पात, धर्म, भाषा, इन सारी रुकावटों को छोड़कर एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तभी भारत महान बनता है। न पूछो जमाने से मेरी कहानी, न पूछो जमाने से मेरी कहानी, मेरी पहचान तो बस इतनी है कि हम हैं हिंदुस्तानी। बहनों, अब हम पर है कि हम कैसा भारत बनाएंगे। क्या हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे? क्या हम देश की सेवा में आगे आएंगे? क्या हम स्त्री समानता और देशभक्ति को महत्व देंगे? तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम मिलकर संकल्प लें कि हम अपने हर कर्तव्य को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। भाईचारा और एकता को अपना धर्म मानेंगे। ज्ञान की रोशनी से हम अंधकार को मिटाएंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो विकास में अग्रणी, संस्कृति में महान, चरित्र में उत्तम, हर युवा का एक ही सपना, सशक्त हो भारत अपना। नया भारत, सशक्त भारत, यही है विकसित भारत का संकल्प भारत। जो करे देश से प्यार, जो करे देश से प्यार, वो बने बदलाव का अवतार। आज हम लोग ना केवल तिरंगा को लहराते हैं, बल्कि अपने दिलों में एक संकल्प को भी लहराते हैं कि हम भारत को विकसित, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं अपने भाषण का विराम अटल बिहारी जी की एक कविता से करना चाहूंगी। अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती, अभिनंदन की धरती, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी
गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार प्रदर्शन।